हेलो इन्वेस्टर। सोचिए एक एसएमई कंपनी जिसका रेवेन्यू सिर्फ एक साल में 171% ग्रो हो गया और प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल, और अब 300 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर बुक लेकर आईपीओ मार्केट में एंटर करने जा रहा है। क्या सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए बनेगा अगला मल्टीबैगर? चलिए जानते हैं। हेलो इन्वेस्टर, तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। कंपनी का प्रोफाइल समझ लेते हैं पहले। तो कंपनी बनी थी 2004 में, इनिशियली प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनी थी, उसके बाद ये इनकॉर्पोरेट हुई 2009 में, और फिर इन्वॉल्व होके पब्लिक लिमिटेड बनी 2024 में, पिछले साल बनी थी। कंपनी करती क्या है? तो कंपनी इलेक्ट्रिकल ईपीसी, सोलर ईपीसी, आउटेज मैनेजमेंट, सिविल ईपीसी, मैन पावर सॉल्यूशन, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल का काम करती है। ये ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और सोलर का भी यही काम करती है ये। लेकिन उसमें के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, साथ में इंजीनियरिंग करके, प्रोक्योरमेंट करके फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना, सोलर वाले ये सारे काम करती है। आईपीओ की डिटेल जानते हैं। अगस्त 29 को आईपीओ लॉन्च हो रहा है, सितंबर 2 को ही बंद हो रहा है। लिस्टिंग डेट सितंबर 5 को रहेगी। फेस वैल्यू 10 रुपए। इशू प्राइस बैंड 117 से 123 का है इसका। जो लॉट साइज है वो 1000 शेयर का है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल है। टोटल इशू साइज 85.66 करोड़ और इशू टाइप बुक बिल्डिंग है। लिस्टिंग इसकी बीएसई और एसएमई में होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर 2,46,000 एसएमई है, इसलिए 2 लाख से ऊपर का है ये। आइए चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि आईपीओ आखिर ये ला क्यों रही है कंपनी। तो कंपनी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए 80 करोड़ 65 लाख और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में 5 करोड़ के आसपास। एक नजर इसके फाइनेंशियल्स पे डालते हैं। तो फाइनेंशियल्स हम देखें तो 23, 24, 25, 23 में 36 करोड़, 24 में 68 और 25 में 177, तीनों साल बढ़ा है। इबिटा भी 4, 10, 25 करोड़ यानी डबल के अराउंड बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी 10 और 16 तकरीबन 60-70%, हाँ ठीक है। नेटवर्थ भी बढ़ा हुआ है। एसेट्स में भी इंक्रीज है और 3 फोल्ड में है। उसी तरह बोरोइंग में भी है इंक्रीज और 4 फोल्ड में है। ठीक है। सेल्स ग्रोथ कंपेरिजन टू लास्ट ईयर है इसका 24-25 की तुलना में 158% इंक्रीजमेंट। ग्रोथ इन इबिटा है 135% और ग्रोथ इन प्रॉफिट 60%। डेट इक्विटी बहुत खतरनाक लेवल पे है 1.94%। ये पता चल रहा है इसके आरओसी और आरओई से। आरओसी देखिए 55% आ रहा है और आरओई आ रहा है 21%, इसलिए प्रॉब्लम है। ईपीएस देखते हैं तो ईपीएस 10 रुपये 32 पैसे है प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 7 रुपये 23 पैसे, पी 11.91 और पोस्ट 17.02। इंडस्ट्री का पी मैंने निकाला, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा। 20 से 24 के बीच में है, तो फेयर वैल्यू 114 से 173 के बीच में आएगी इसकी। पी कंपेरिजन देखेंगे तो जो ट्रेलिंग पी है वो इंडस्ट्री का 20-25 के राउंड में आप देखेंगे। प्रथम का 18.5, जेंसोल 1.4 से 1.9, टेक्नो इलेक्ट्रिक 40, कलपुत्र प्रोजेक्ट्स 30 से 31 और मार्केट कैप भी इनके आसपास ही है। तो साफ पता चल रहा है अंडर वैल्यूड कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 29 अगस्त का जीएमपी जो आ रहा था 10 रुपये आ रहा है, यानी 133 में अप्रॉक्स लिस्टिंग होना चाहिए इसका। शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं। पहले देखते हैं इसके स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट स्ट्रेंथ में निकल के आ रहा है, डाइवर्सिफाइड ईपीसी पोर्टफोलियो, मतलब इलेक्ट्रिकल का भी काम कर रही है, सोलर का भी कर रही है, ऑटोमेशन का भी कर रही है और मैन पावर में भी है, तो सब में है ये। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इसका 299 करोड़ में, 300 करोड़ का ऑर्डर बुक है। गवर्नमेंट से मिला है, बिहार से, इनको डिस्कॉम से मिला है। आईएसओ सर्टिफाइड है, क्वालिटी, इन्वायरमेंट, सेफ्टी, सब में इसको क्रेडिबिलिटी, इन्वायरमेंट सर्टिफिकेशन है इनके पास। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट क्लाइंट दोनों है, जैसे डिस्कॉम्स है पीएसयू में, और प्राइवेट रेलवे में स्ट्रॉन्ग क्लाइंट मिस्क है, इनका दोनों ही क्लाइंट है इनके। वीकनेस देखते हैं। एसएमई स्केल अभी बहुत ही छोटा है इसका, 176 से 178 करोड़ का केवल रेवेन्यू है। इसके पीर में टेक्नो इलेक्ट्रिक, कालपत्र बहुत आगे है इससे। वर्किंग कैपिटल हेवी है, ईपीसी बिजनेस नेचर में कैश इंटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा डिले पेमेंट से लिक्विडिटी स्ट्रेस आता है। जोग्राफिकल कंसंट्रेशन, हाँ प्रोजेक्ट अभी बिहार और उड़ीसा में ही काम कर रहा है, पैन इंडिया इसके लिए पूरा बाकी है और ये लिमिटेड अमाउंट में ही काम कर रहा है। डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट से टेंडर पे, क्योंकि लार्ज टेंडर इनको मिलता है।
तो बड़े बड़े टेंडर अगर एक भी छूटा तो फिर दिक्कत होने की बात है। अब अपॉर्चुनिटी देखते हैं इसके। तो अपॉर्चुनिटी में रिन्यूएबल एनर्जी बूम है इंडिया में, सोलर ग्रीन एनर्जी काफ़ी गवर्नमेंट का भी पुश है, साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम में जिस स्कीम में उनको दे रहे हैं, बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में मेन बोर्ड माइग्रेशन है, अगर ग्रोथ सस्टेन हुआ तो बीएससी एसएमई से मेन बोर्ड में शिफ्ट हो जाएगा और वैल्यूएशन में मल्टीपल होगा इसका। एक्सपोर्ट पोटेंशियल अभी बचा हुआ है, ऑटोमेशन प्रोडक्ट है, अभी फ्यूचर में ग्लोबल मार्केट में बेच सकते हैं। थ्रेड्स देखें तो हाई कंपटीशन सबसे बड़ा इसके लिए है, क्योंकि बाकी जो टेक्नो इलेक्ट्रिकल कालपत्रु एलएनटी ये सब ना बहुत बड़े बड़े इसके पीछे हैं। इसके साथ छोटे छोटे में एपेक्स सोलर हो गया, जेंसल हो गया, प्रथम हो गया, इनसे इसको टफ कंपटीशन मिल सकता है। पॉलिसी और रेगुलेटरी में सरकार अगर किसी भी तरह का टैरिफ चेंजेस, सब्सिडी अभी हाल में ही देखा हमने, तो ये सारे चेंजेस होंगे तो इसमें दिक्कत आएगा। एजुकेशन रिस्क में देखें तो ईपीसी प्रोजेक्ट टाइम, कॉस्ट और सेंसिटिव होता है, डिले से मार्जिन में हमेशा से इसमें प्रेशर आता है। ठीक है Like, दोस्तों, comment and वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब subscribe. करें। थैंक यू।